भाई तोते उड़ जाएंगे सॉल्व करने में, काफी टफ हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अब मेरे पास कोई रैंडम सा इक्वेशन है, काफी बड़ा इक्वेशन है, जिसमें हर एक पॉइंट पे जाके हम चेक नहीं कर सकते हैं, फिर चेक करते हैं कि उसको सॉल्व करने का जो मेथड मैं बताने वाला हूं वो कितना सही होने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा टर्म है x प्लस टू का पावर 2011 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस थ्री का पावर 411 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय 2/3x प्लस 9 का पावर 400 डिवाइडेड बाय भी कुछ कुछ ले लो भाई, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का पावर 2020 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2/3 का पावर 2019 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 का पावर, या कोई बड़ा नंबर ले लो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो, मल्टीप्लाइड बाय x, क्या ले लें, x माइनस 24 का पावर 3। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी वैल्यू अगर बोल दिया ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू अगर बोल दिया ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो फिर मैं कैसे सॉल्यूशंस निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सभी ने क्वेश्चन नोट किया भाई, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ओके, यस सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें मैं ग्राफ नहीं खेल सकता हूं। ठीक है, डेस्मोस पे भी इसका ग्राफ बनाओगे तो इतने बड़े पावर का ग्राफ डेस्मोस नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक सेकेंड, क्या है, हाँ ठीक है, हाँ भाई, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले चेक करो कि क्या पार्स सारे के सारे इंटीग्रल पार्स हैं सारे के। आप एक पार नेगेटिव लेके चलो वरना आपको कंफ्यूजन होगी। ये देखो यहां पर मैं -3 ले लेता हूं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, चेक इफ only integral powers are there। अगर इंटीग्रल पार्ट्स हैं तभी ये वाला मेथड लगेगा, हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर सारे के सारे इंटीग्रल पार्ट्स हैं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर इंटीग्रल पार्ट्स हैं तो फिर नेक्स्ट वाले स्टेप पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप पे हमें क्या करना है, रियल नंबर लाइन पे सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज चेक इफ ओनली इंटीग्रल पार्ट्स आर देयर। तो यहां पर पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई, यहां पर पार्ट्स हैं 2011, 411, 2020, 2019, पार 1, पार 400 और पार -3। ठीक है, इनफैक्ट वो +3 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो। ओके, सो केवल इंटीग्रल पार्ट्स हैं। नेक्स्ट थिंग, if integral powers are there, if integral powers are there, अगर केवल इंटीग्रल पार्ट्स हैं तो फिर make the coefficient of x equals to positive of 1। ठीक है, तो जैसे आपको दिख रहा है ना यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो मुझे क्या करना है, जब कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू 1 बनानी है तो 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। जब कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू 1 बनानी है तो 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, यहां पर ये वाले 2/3 को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो कॉमन ले लेता हूं, फिर क्या आ रहा है, कॉमन लेने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है। तो पहले वाले स्टेप में सारे के सारे इंटीग्रल पार्ट्स हैं, दूसरे वाले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, दूसरे वाले स्टेप में, हाँ, ये जो -3 है ना, ये जो नेगेटिव वाला इंटीग्रल पावर आपको दिख रहा है, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसको न्यूमरेटर में रख रहा हूं। मतलब जो भी इंटीग्रल पावर्स हैं उनको हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये तो सभी कर सकते हैं ना भाई, अगर डिवाइडेड बाय -2 का पावर है, सॉरी पावर -2 है तो उसको ऊपर ले लो, स्क्वायर कर लो उसका। क्लियर है ये चीज,
नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट्स को पॉजिटिव इंटीग्रल पार्ट्स में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो ना, हो जाएंगी ना ये चीजें? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? यस ठीक है, चलो चलो। तो मैं पहला वाला स्टेप पहले कर दे रहा हूं, पहले मैं वो -3 को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो मैं इसके लिए लिखूंगा x प्लस 2 का पावर 2011 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 का पावर 411 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 का पावर 1 और वो जो x माइनस 24 पावर -3 दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, उसको ऊपर लेके चले जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 24 का पावर 3। सभी ध्यान से सुनना, पूरे एक साल कहीं पर भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो बहुत काम की चीज है। ओके, अच्छा डिनोमिनेटर में 2/3 x प्लस 9 कहां गए? कहां पर? सर और एक है ना टर्म हाँ, यस सर, 2/3 2/3 पानी पड़ रहा है क्या? 2/3x प्लस 9 का पावर 400, ठीक है, का पावर 400 डिवाइडेड बाय देखना, डिवाइडेड बाय, अब देखो तो मेरे पास टर्म्स कौन कौन से हैं? अब मेरे पास टर्म्स जो बचे वो बचे, दो ही टर्म्स बचे डिनोमिनेटर में, 2x प्लस 1 का पावर 2020, 2x प्लस 1 का पावर 2020 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2/3 का पावर 2019, x माइनस 2/3 का पावर 2019। चमका भाई सभी को? ये वाला स्टेप तो सभी को क्लियर होगा? यस सर, यही था मेरा पहला वाला स्टेप। दूसरे वाले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं? मेक द कोफिशिएंट। ओके, तो पूरा क्वेश्चन तो कुछ ऐसा है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये पूरी की पूरी चीज पॉजिटिव वैल्यूज आउटपुट में देता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ओके, अब देखो सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले फॉर्म में क्या करेंगे? मेक द कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन ईच ऑफ दीज टर्म्स। अच्छा, try making the coefficient of x equals to 1. Okay, coefficient of x is 1. और एक चीज है, यहां पर तो मैंने आपको सभी को फैक्टराइज करके दिया हुआ है। कभी अगर आपको ऐसा दिख जाए x² + 3 या x² - 9, तो उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, लीनियर पार्ट्स ऑफ x में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके साथ एक और चीज लिख लेता हूं, इफ इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ x आर देयर sorry, if integral parts are there, make coefficient of x is 1. Also factorize the terms to make the terms such that preferably linear terms of x are there. ठीक है, मतलब हाँ, x का जो फैक्टर है, मतलब x लीनियर का पावर कुछ भी हो चलेगा, पर x² - 3 का पावर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी चीज नहीं रहनी चाहिए भाई? इसमें कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए, x² - 3 का पावर 5, ये वाली चीज नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये अभी फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। ये कैसे फैक्टराइज हो जाएगा? x - √3 और x प्लस √3, तो इन दोनों का पावर 5, ठीक है, तो ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। तो फैक्टराइज करके एकदम आखिरी तक पहुंच जाना है। ये चीज क्लियर है? प्रेफरेबली लीनियर में कन्वर्ट कर लेना है। ये वाली चीज लीनियर बन जानी चाहिए, प्रेफरेबली। हमेशा नहीं बनेगा, चलेगा, x⁴ + 2 को फैक्टराइज नहीं कर सकते, x⁴ + 2 का कोई फैक्टर ही नहीं होगा। देखो, तो ये वाली चीज भी याद रखो। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा x² + 1 मेरे पास है, तो क्या ये फैक्टराइज होगा? ये फैक्टराइज ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो x² + 1 को 0 कर दे। x की ऐसी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए x² + 1 0 हो जाए। फैक्टराइजेशन का मतलब समझते हो ना, कि x की वो वाली वैल्यू उस फंक्शन में रखेंगे तो 0 आ जाए। तो x² + 1 कभी 0 होने वाला ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब
जो पहला वाला स्टेप है उसमें तो पहले से सारे के सारे टर्म्स फैक्टराइजेशन में थे और सारे के सारे लीनियर पार्ट्स थे, ठीक है। तो एक कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि अब मैं क्या करने वाला हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1 करने वाला हूं। तो देखो जहां जहां पर, यहां पर 2 है, यहां पर 2/3 है, 2/3 कॉमन ले लो, x इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 2 का पावर, x प्लस 2 का पावर 2011 सॉरी 2001 नहीं, 2011 ओके, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 का पावर 411 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 24 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2/3 का पावर 400, 2/3 का पावर 400 मल्टीप्लाइड बाय, जब 2/3 कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचा भाई, x प्लस 27/2, ओके 2/3 कॉमन लिया तो इसका पावर कितना था 400, x प्लस 27/2 का पावर 400। ये कॉमन लेने आता है ना आप लोगों को, जब किसी चीज को कॉमन लेते हैं इसका मतलब उस चीज से डिवाइड कर दो, जब 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर मैंने इस 9 से, यहां पर मैंने इस 9 से 2/3 कॉमन ले लिया, इसका मतलब मैंने 9 को 2/3 से डिवाइड कर दिया, तो इफेक्टिवली क्या आ जाएगा वो 27/2। ये वाली चीज क्लियर हुई भाई सभी को, सभी को समझ में आया? अक्षता बेटा समझ में आया ये? यस सर। इनमें समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला है। हाँ भैया यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा तरुण बेटा, तरुण यहां पर क्या बन जाएगा जब 2 कॉमन ले लेंगे तो डिवाइडेड बाय, हाँ 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा वो, तो मैंने जब 2 को कॉमन ले लिया तो ये वाली चीज बन जाएगी x प्लस 1/2 का पावर 2020, और यहां पर इस 2 का पावर भी, जिस पावर को कॉमन ले रहे हैं, जिस पावर के साथ 2 को कॉमन ले रहे हैं वो वाला पावर भी 2 के साथ आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2 का पावर 2020, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2 का पावर 2020। अच्छा भाई, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2/3 का पावर 2090। चलो यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है भाई? आगे बढ़े। यस सर। चल तो ये दो मेरे पहले और सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, प्लॉट, ओके सो थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है कि यही सारी चीजें, राइट दिस इन रोमन्स जस्ट टू, हाँ थर्ड वाले स्टेप में मैं बोलूंगा कि प्लॉट द जीरोस ऑन नंबर लाइन, प्लॉट दी जीरोस ऑन नंबर लाइन, पर ये टू द स्केल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही लिख लेना, जरूरी नहीं कि अरे आप ऐसा सोचोगे कि सर x इक्वल्स टू 24 तो इतना ज्यादा दूर होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल जीरोस को प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, जैसे नंबर लाइन पे लाई करने वाले वैसे प्लॉट कर दो। टू द स्केल इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू द स्केल is not required. ओके अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं इसको समझो। ये वाले में मैं बोल रहा हूं कि हाँ कहीं -2 होगा, कहीं +3 होगा, कहीं +2020 भी हो सकता है, यहां पर नहीं है लेकिन 2020 भी हो सकता है। तो आप बोलोगे सर रियल नंबर लाइन पर 2020 तक जाना पड़ेगा, तो 3 से 2020 का डिस्टेंस तो ज्यादा होना चाहिए और -2 से 3 का डिस्टेंस तो कम होना चाहिए। मैंने बोला टू द स्केल रखने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो इसके राइट में लेफ्ट लाई करने वाला है या लेफ्ट में लाई करने वाला है। क्लियर है ये चीज? प्लॉट करना है नंबर लाइन पर, टू द स्केल जरूरी नहीं है, टू द स्केल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, यहां पर मैं लिखता हूं ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो चलो अब एक्चुअल जो जीरोस हैं उनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलो अनिरुद्ध बेटा एक एक करके आप मुझे जीरो बताओ तो कौन कौन से जीरोस हैं भाई, इसमें कौन कौन से जीरोस हैं। स्केल पे जीरोस रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो तो ये वाला टू तो एक कांस्टेंट है, तो किसी पॉजिटिव कांस्टेंट को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव कांस्टेंट उसको कुछ नहीं कर रहा है। देखो तो
अगर x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, बोलोगे? Yes, sir. यस सर। और अगर मैं यहाँ पर 5 लगा दूं, 5x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? 3 तब भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 ही होनी चाहिए। नहीं ग्रेटर चमका, देन 2। नहीं चमका। फिर से सुनो, फिर से तो सुनो। वो मल्टीप्लाई करने के बाद भी 0 सेम ही आता है। हाँ देखो, तो अगर x माइनस 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही होगी। तो x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 5 ही होनी चाहिए अगर इसको पॉजिटिव करना है। तो जहां x की वैल्यू 5 से छोटी हुई, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये समझा क्या सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes. यस सर। सर इतना क्लियर नहीं हुआ सर, और एक बार हाँ, एक बार फिर से समझाता हूँ। ठीक है, चल देखो, तो यहाँ पर ये अलग से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका पार्ट नहीं है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो, अगर मैंने आपसे पूछा इसी में अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई x माइनस 2011 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 2011 को RHS में ट्रांसफर कर लो। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू 2011 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैं ऐसा बोलता हूं कि अच्छा भाई, ये वाली चीज तो आपको समझ में आ गई। अगर मैं बोलूंगा 2021 रेज टू द पावर 2011 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2011, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये वाली चीज तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव ही केवल ग्रेटर देन 0 हो सकता है। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, सॉरी ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय ये तो दूसरा वाला नंबर है, नेगेटिव हो सकता है, अभी वो वेरिएबल है, उसके साथ x है, तो वो वाली चीज नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, वो वाली चीज नेगेटिव हो सकती है, लेकिन फिर वो ग्रेटर देन 0 कभी नहीं होगा, वो कभी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। क्लियर है हमें? समझ में आया क्या? वो कभी ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव हो जा रहा है तो उसको लेस देन 0 बना देगा। ओके, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है तो वो उसको, सॉरी, अगर ये नेगेटिव हो जा रहा है तो वो उसको लेस देन 0 बना देगा। तो ये वाली चीज अगर नेगेटिव हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट अब ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो उसको डिसाइड करने वाला भाई, इसके भविष्य को डिसाइड करने वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? वो अभी भी x माइनस 2011 है, ठीक है, ये वाली चीज x का डोमेन डिसाइड नहीं करती है भाई। तो याद रखना, अगर कोई बहुत बड़ा सा प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स दिया हुआ है और उसके साथ पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर कभी भी डोमेन डिसाइड नहीं करता, पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कभी भी डोमेन डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि ये जब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो वो वाला केस तो हमको लेना ही नहीं है, तो हमें केवल वो केस लेना है जिसमें ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है ही, मुझे केवल चेक करना है x माइनस 2011 कब पॉजिटिव है, और x माइनस 2011 तब पॉजिटिव है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2011 है। ठीक है, आई चीज समझ में? तो ये वाला जो आंसर आने वाला है और ये वाला आंसर आने वाला है वो बिल्कुल सेम आएगा। चमका क्या भाई? चमका? यस सर। ठीक है, याद रखना इसको, पॉजिटिव नंबर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता इनइक्वालिटीज में। ठीक है, तो चल इस वाली चीज को याद रखेंगे, तो यहां पर ये जो दो पॉजिटिव नंबर्स बन रहे हैं मेरे, कौन सा नंबर भाई? एक तो ये वाला नंबर, और एक ये वाला नंबर। इनकी हम इज्जत ही नहीं करेंगे, इनको भूल जाओ भाई। ये इनइक्वालिटीज में डोमेन को कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते मेरे डोमेन को। तो इन दोनों नंबर्स की बिल्कुल इज्जत नहीं करनी है, भाई। ठीक है, भूल जाओ कि वो हैं भी। ठीक है, तो फिर बचे क्या भाई? बचे केवल वो नंबर्स जिनके साथ x है, केवल वो फैक्टर्स जिनके साथ x है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि चलो भाई इन सारे जीरोस को अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो चलो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो अनिरुद्ध बताएगा भाई। अनिरुद्ध,
ओके, कौन कौन से हाँ, जीरोस हैं सर। बेटा? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, आई कैन अंडरस्टैंड। कौन कौन से जीरोस हैं बेटा? सर हाँ सर वो जो थर्ड पॉइंट अभी एक्सप्लेन किए ना आप, हाँ हाँ हाँ, तो बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। पूछ रहा हूँ सर, वो आपको सुनाई भी नहीं दे रहा लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पर मैंने जो अभी थर्ड पॉइंट पढ़ाया, वो जो मैं अभी पूछ रहा हूं उससे उससे कुछ भी रिलेशन नहीं है उसका, ठीक है। मैं केवल ये मैंने पूछ रहा हूं मैं कि, बोल रहा हूँ नेक्स्ट, मुझे वो थर्ड पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ मैं थर्ड पॉइंट जरूर एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये बोल रहा हूं, मेरा भी क्वेश्चन ये है कि मुझे इसके जीरोस को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, इसके जीरोस को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो जो मैंने अभी बताया वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो आप मुझे बताओ कि केवल इसके जीरोस क्या क्या हो सकते हैं। एस पॉलिनोमियल फंक्शन के जो बहुत बड़ा सा है, इसके जीरोस क्या क्या हो सकते हैं? ओके ठीक है, फाइन। सर वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हाँ ठीक है, कोई बात कोई बात। खुद अपना वीडियो स्विच ऑफ कर लो। हाँ ओके फाइन, ठीक है। सर कोई देखो, एक वेरिएबल जीरो हो गया, मतलब एक कौन सा, तो ये जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो जाएगा ना सर? या ऑपरेटर। या सर फिर वैसे लॉजिक से देखो, जो सबसे बड़ा जो है ना, मतलब एक्स का बाजू का टर्म, सो उससे बड़ा होना चाहिए ना एक्स, सो दैट वो जीरो नहीं होगा। हाँ ठीक है, चल। सो एक बच्चे ने पूछा कि ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया है, ठीक है। सो पहले मैं उस बच्चे को ये समझा देता हूं। देखो बेटा, अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो, ठीक है। सो x माइनस 2011 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहां से आप बोलते थे कि हाँ, यहां से अगर x का डोमेन निकालना है, अगर फंक्शन का डोमेन निकालना है तो x की वैल्यूज मुझे मिलनी चाहिए। अच्छा भाई, तो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? तो इस इनइक्वालिटी को मैंने सिंपली इक्वालिटी जैसा ही ट्रीट किया। मैंने क्या किया, उस 2011 को LHS से RHS में ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू 2011 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मैं x माइनस 2011 को किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उसके लिए मैं ये चीज समझा रहा हूं कि ये जो पहला वाला टर्म है तो पॉजिटिव ही है। तो दो नंबर्स का, दो एंटिटीज का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आना चाहिए, इसका मतलब या तो दोनों एंटिटीज नेगेटिव होनी चाहिए या तो दोनों एंटिटीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो क्योंकि पहली वाली एंटिटी पॉजिटिव है ही, तो दूसरी वाली एंटिटी अब नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी वाली एंटिटी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, दूसरी वाली एंटिटी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अदरवाइज आप पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि क्योंकि दूसरी वाली एंटिटी, पहली वाली एंटिटी तो एक कांस्टेंट है, तो वो किसी वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, उसको भूल जाओ, वो हमेशा पॉजिटिव है। तो इस पूरे के पूरे फंक्शन का पॉजिटिव होना या नहीं होना किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई? जो सेकंड वाला टर्म है। और सेकंड वाला टर्म कब पॉजिटिव हो रहा है? जब फिर से सेकंड वाला टर्म तभी पॉजिटिव हो रहा है जब x माइनस 2011 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फिर से x की वैल्यू ग्रेटर देन 2011 है, ठीक है। ओके, सो ये वाला केस हुआ। अच्छा भाई, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस इनइक्वालिटी को भूल जाओ, इस इनइक्वालिटी को भूल जाओ। बाकी जितने भी रिस्पेक्टिव फैक्टर्स हैं ना, जितने भी रिस्पेक्टिव फैक्टर्स हैं, उनके जो जीरोस हैं उनको केवल नंबर लाइन पे प्लॉट करो और स्केल के अकॉर्डिंग प्लॉट मत करो, ठीक है। तो जितने भी जीरोस हैं उनको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो देखो, तो यहां पर क्या आ जा रहा है, यहां पर क्या आ जा रहा है? एक है, -27/2। सबसे छोटा कौन सा है? -27/2 है, करेक्ट। सबसे छोटा है Yes, sir. -27/2। Yes. भूल जाओ जो आपने अभी तक पढ़ा है। अभी के लिए ये ट्रिक है, मैंने आपको एक्चुअल मेथड बता दिया। एक्चुअल मेथड इस तरह से सॉल्व करते हैं, एक्चुअली हम इस तरह से ही सॉल्व करते हैं, ये तो एक ट्रिक है। और जो भी चीज थ्योरम या रूल या प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो चीज यूनिवर्सली ट्रू नहीं होती है, वो चीज हर जगह ट्रू नहीं होती है, वो एक ट्रिक होता है। अदरवाइज एक थ्योरम होता, मैं थ्योरम बोलता तो हमेशा यूनिवर्सली ट्रू होता। तो इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस आपको खुद ही दिख जाएंगी कि भाई x की वैल्यू -1/2 भी नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसको भी हम प्लॉट करने वाले हैं।
x की वैल्यू 2/3 भी नहीं हो सकती, लेकिन उसको अभी हम प्लॉट करने वाले हैं। तो देखो पहले प्लॉट करो, ये जितने भी जीरोस हैं इनको पहले प्लॉट करो नंबर लाइन पे, ठीक है। सो मैं इन जीरोस को प्लॉट करूंगा नंबर लाइन पे। तो सबसे छोटा है -27/2, ओके। उसके बाद भाई उससे जस्ट बड़ा जीरो कौन कौन सा है? जीरोस आप निकालना जानते हो क्या? कौन कौन लोग हैं? चलो रेज योर हैंड्स जिसको जीरो निकालना नहीं आ रहा है इसका, रेज योर हैंड जिसको जीरो निकालना नहीं आता भाई। शांतनु को नहीं आता, अक्षता को नहीं आता, ठीक है, स्वामिनी को नहीं आता, मधुरा को नहीं आता, ओके, वेदांत को नहीं आता, ठीक है, सानिका को नहीं आता, ओके, ठीक है, सुमित को भी नहीं आता। चलो बाकी सबको तो आता है, बाकी सबको आता है। तो अभी के लिए मुझे ओके, निखिल ने क्रॉस किया, मतलब निखिल को भी नहीं आता है, ठीक है। निश्चित बताएगा। निश्चित बेटा जीरोस कैसे निकालते हैं? इसका जीरो कैसे निकालेंगे? सर वो प्लस है ना, x प्लस 27/2 है ना, वो साइड डाल दो, माइनस हो जाएगा। सिंपल है। देखो सभी समझो, कोई बात नहीं। देखो यहां पर है x प्लस 2 ना, ये जो भी है, जो भी टर्म्स है ना, मैंने x का जो कोफिशिएंट है वो तो +1 कर दिया है। यहां पर भी x प्लस 2, यहां पर भी x प्लस 1/2, यहां पर भी x माइनस 2/3। अब क्या करो, केवल ये जो अंदर में चीज रखी हुई है ना, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। जीरो निकालने के लिए इसी को जीरो से इक्वेट कर दो, ठीक है। सो x प्लस 2 को जीरो से इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक जीरो। वैसे ही यहां से क्या मिलेगा भाई? यहां से मिलेगा 3, यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा -2, यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा 24, यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा -27/2, यहां से मिलेगा 2/3, यहां से मिलेगा 1/2, और यहां से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया भाई जीरोस कैसे निकालते हैं? यस सर। यस सर। सर वो न्यूमरेटर में दो x प्लस 2 फैक्टर्स है सर, करेक्ट, हाँ तो वो डेलिबरेटली लिखा 2012 होगा ना? क्या चीज? हाँ वो डेलिबरेटली लिखा, हाँ ठीक है, वो डेलिबरेटली लिखा है। बच्चे एक्चुअली इस चीज में गड़बड़ करते हैं, इसलिए डेलिबरेटली लिखा है, इसके बाद वाला स्टेप के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ जाएगा वो, ठीक है, ओके। सो सबसे छोटा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जीरोस जैसे एक्चुअली नंबर लाइन पे दिखते हैं वैसे ही रखो, जैसे ये नंबर्स नंबर लाइन पे दिखेंगे वैसे ही रखो, पर स्केल के अकॉर्डिंग मत रखो कि भाई -27/2 से इतना ही दूर होना चाहिए दूसरा वाला नंबर, ये वाली चीज बस नहीं करनी है, ठीक है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट जीरो आ रहा है -27/2 के राइट में, वो कौन सा आएगा? -2 -2 आएगा। चलो -2 आएगा, फिर -1/2 -1/2 आ रहा है। चलो बहुत अच्छा। फिर कौन सा आ रहा है भाई? 2/3 2/3। हाँ निश्चित, फिर कौन सा आएगा? 2 एक ही तो बचा है, फिर कौन सा आ जाएगा? 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप सभी को समझ में आया? सर एक 3 भी बचा है सर। 3 सर। अच्छा 3 ठीक है, ओके। सो इट वाज माय फॉल्ट, मुझे वो 3 नहीं दिखा था। ओके सो 3 भी आ सकता है और 24 भी आ सकता है, ओके ठीक है निश्चित। ओके अब मैं क्या बोल रहा हूं कि वो सारे के सारे जीरोस जिनके साथ इवन पावर एसोसिएटेड है, उनके ऊपर ऐसा एक स्टेरिस्क लगा लो भाई। वो सारे के सारे जीरोस जिनके साथ एक इवन पावर एसोसिएटेड है, उनके ऊपर स्टेरिस्क, जानते हो ना ये वाली चीज, उनको बस पॉइंट आउट कर लो वो कौन कौन से जीरोस हैं जिनके साथ एक इवन पावर एसोसिएटेड है, ठीक है। सो फोर्थ जो पॉइंट है, जो फोर्थ स्टेप है, उसमें है मार्क आउट द जीरोस, mark out the zeros having even power associated with them। तो ऐसे कौन कौन से जीरोस हैं जिनके साथ इवन पावर आ रहा है?
ठीक है, ऐसे कौन कौन से जीरोस हैं इनके साथ इवन पार आ रहा है, उनको मैं एक स्टेरिस्क मार्क कर दे रहा हूं भाई, उनके ऊपर एक स्टेरिस्क मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो तो जो 24 है उसके साथ कौन सा पार है, 3 है। 3 तो एक ऑड नंबर है, तो 24 की इज्जत नहीं करेंगे। ठीक है, चमक रहा है भाई, चमक रहा है सभी को, यस समझ में आ रहा है? यस सर। अब उसके बाद 3 के बारे में सोचो, 3 के बारे में सोचो। 3 के साथ जो पार है वो कौन सा है, 411। 411 भी एक ऑड नंबर है, 3 को भी मार्क आउट नहीं करेंगे। फिर है -2/3। -2/3 के साथ जो पार है वो है 2019, वो भी एक ऑड नंबर है, उसको भी मार्क आउट नहीं करेंगे। ठीक है, -1/2, -1/2 के साथ जो पार है वो एक इवन नंबर है, तो इसको, इसके ऊपर मैंने एक स्टेरिस्क लगा दिया। ठीक है, ऐसे मार्क आउट कर दिया, पॉइंट आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज -2। ठीक है, अब जो सुज्ञान बोल रहा था कि सर यहां पर 2011 और ये वाला 1 मिलकर के तो इफेक्टिव पार, इस -2 का जो इफेक्टिव पार है वो 2012 बना दे रहे हैं। इफेक्टिव पार 2012 बना दे रहे हैं, और वो तो एक इवन नंबर है। वो अगर एक इवन नंबर है तो फिर -2 के साथ भी एक स्टेरिस्क जाएगा। जो इफेक्टिव उसका पार है वो तो इवन नंबर है, तो जो फाइनल पार है वो इवन नंबर है। ठीक है, दोनों जगह पर x+2 ही है, तो उसका जो इफेक्टिव पार है वो -2 के साथ जो पार एसोसिएट हो रहा है वो क्या है, एक इवन नंबर है, तो उसको भी मार्क आउट कर लिया भाई। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो लास्ट वाला है -27/2, इसके साथ भी एक इवन नंबर है, इसके साथ भी एक इवन नंबर है, तो ये वाला नंबर भी मार्क आउट कर लेता हूं मैं, ये वाला नंबर भी पॉइंट आउट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। फिफ्थ वाला स्टेप सभी को समझ में आया ना भाई? जिसके पास इवन पार है उसको मार्क आउट कर लो। ठीक है, फिफ्थ वाला पॉइंट, substitute a value greater than the rightmost zero in the inequality. Substitute a value greater than the rightmost zero in the inequality, and if it is positive, start the wavy curve. ओके, सो यहां पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मेथड जिससे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ वेवी कर्व। ठीक है, ओके फाइन। सो अब क्या करना है, जो सबसे बड़ा जीरो है उससे भी बड़ी कोई वैल्यू पूरे इक्वेशन में रखनी है। जो सबसे बड़ा जीरो है उससे भी कोई बड़ी वैल्यू पूरे इक्वेशन में रखनी है, और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर पूरा का पूरा आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, तो स्टार्ट द वेवी कर्व above the number line, and cross the number line about zeros with odd पार। देखो ये सब लिखने का है, ये सब बहुत जल्दी हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस मैं एक करके समझा दूंगा, एक क्वेश्चन करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो मेथड ऑफ वेवी कर्व है ये। मुझे एक वेवी कर्व बनानी है, मतलब एक कर्व बनानी है जो वेव जैसे दिखेगी। ठीक है, तो नंबर लाइन को क्रॉस करना है, वो जीरोस पे जहां पर ऑड पार हैं, एंड rebound the wavy curve at the zeros with the even पार।
सो जहां पर इवन पावर है वहां पर क्रॉस नहीं करना नंबर लाइन पे, वहां पर टकरा करके वापस चला जाएगा, टकरा करके वापस चला जाएगा। अब मैं समझाता हूं कैसे होने वाला है, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, तो सभी ने नोट किया क्या? कर रहे हो? ओके हो गया सर। ओके ठीक है, चलो सभी ने नोट कर लिया भाई? अभी मैं एक्सप्लेन करूं? यस सर। ठीक है चलो। यस सर। चलो तो देखो, जो सबसे राइट मोस्ट जीरो है वो है 24। ठीक है, जो सबसे राइट मोस्ट जीरो है वो है 24। अच्छा भाई, अब अगर मैं अपनी इक्वेशन में 24 से बड़ा कोई नंबर रखता हूं, सपोज मैं 100 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, कोई भी नंबर अपने मन से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो जो 24 के राइट में लाई करता है। 24 के राइट में लाई करने वाला मैं कोई नंबर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो बताओ तो ये x + 2 क्या हमेशा पॉजिटिव होगा? सपोज 100 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 100 + 2 का पावर जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा ना भाई? यस सर। ये होगा पॉजिटिव। यस सर। 100 - 3 का जो भी पावर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। यस सर। 100 + 2 का जो भी पावर होगा वो पॉजिटिव होगा, ये वाली चीज भी पॉजिटिव होगी। 100 + 27/2 उसका जो भी पावर होगा पॉजिटिव होगा। 100 - 2/3 ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अगर मैं 24 के राइट में जाऊंगा तो हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। करेक्ट है, 100 के राइट साइड में हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, यस सर। तो देखो वेवी कर्व इसका कैसे बनेगा। मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा रियल नंबर लाइन के ऊपर से। ठीक है, ऊपर से शुरू करूंगा, और जब भी मैं किसी जीरो से टकराऊंगा तो मैं क्रॉस कर लूंगा नंबर लाइन। टकराया, क्रॉस कर लिया, नेक्स्ट जीरो जो आने वाला है वो 3 आने वाला है भाई। 3 का वेट कर रहे हैं, 3 से टकराए। क्या इसका जो पार है, इसके पास इवन पार है? नहीं, इसके पास इवन पार नहीं है, तो नंबर लाइन क्रॉस करना पड़ेगा। 2/3 के पास भी इवन पार नहीं है, तो नंबर लाइन क्रॉस करना पड़ेगा। 1/2 के पास इवन पार था, नंबर लाइन क्रॉस नहीं होगा। -2 के पास इवन पार था, नंबर लाइन क्रॉस नहीं होगा। यहां पर रिबाउंड कर जाएगा ये वेवी कर्व। ठीक है, यहां पर भी रिबाउंड कर जाएगा ये वेवी कर्व, और फिर ऐसा रह जाएगा, टकरा करके हमेशा नेगेटिव ही रह जाएगा। चमका क्या? आई चीज समझ में क्या? एक बार फिर से, एक बार फिर से। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, ढेर सारे क्वेश्चन इससे हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए वो वाला पार्ट समझ में आ गया क्या, कि जब मैंने 24 से बड़ा कोई वैल्यू उसमें रखा तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो वो वाला पार्ट तो आएगा, सभी को समझ में आ गया? हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। तो अब सोचो वेवी कर्व जो है, ये वाली 5th वाली जो प्रॉपर्टी है, ये बोलता है वेवी कर्व जो है, आप अपनी शुरू करो। वेवी कर्व एक जस्ट नाम है, ये ट्रिक है। वेवी कर्व का मतलब कोई वेव जैसे दिखने वाली कर्व, वो एक्चुअल टू द स्केल कर्व नहीं है, केवल एक रफली मैं कर्व बना रहा हूं, और उसी से पता चल जाएगा कि भाई कहां कहां पर पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 24 से जब बड़ी वैल्यू रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ऊपर वाले को मान लो पॉजिटिव, नीचे वाले नंबर लाइन के नीचे भाई मान लो नेगेटिव है सारी चीजें। ठीक है भाई, तो देखो अभी मुझे अपनी वेवी कर्व शुरू करनी है पॉजिटिव से, क्योंकि आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव। 24 से बड़ा कोई नंबर रखा, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, तो यहां से वेवी कर्व शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां से मैं वेवी कर्व मुझे यहां से शुरू करना है। अच्छा भाई, अब ये बोलता है कि अबव द नंबर लाइन एंड क्रॉस द नंबर लाइन अबाउट जीरोस, तो जहां पर आपको जीरो मिले वहां पर नंबर लाइन क्रॉस करना है, अगर उस जीरो के पास इवन पावर नहीं है तो। ठीक है, और अगर उसके पास इवन पावर है, रिबाउंड कर दो, वो कर्व टकरा जाएगी अगर उसके पास इवन पावर है तो। ठीक है, तो देखो तो पहले वाले के पास इवन पावर नहीं है, क्रॉस कर गई, फिर क्रॉस कर गई, टकरा गई, इसके पास इवन पावर था, टकरा गई, इसके पास इवन पावर था, टकरा गई, इसके पास इवन पावर था, नेगेटिव रह गई। चमका क्या? आई चीज समझ में क्या फिर से समझ में आ गया? हाँ बेटा बोलो। सर इवन पावर को ही कंसीडर क्यों करना चाहिए? बेटा ये थ्योरम नहीं है, थ्योरम के एक्सप्लेनेशंस नहीं होते मैंने आपको फिर से समझाया, ये है एक्चुअल मेथड। अगर एक्चुअल मेथड से सॉल्व करोगे तो सारी रीजनिंग यहां पर छुपी हुई है, सारी रीजनिंग वहां पर छुपी हुई है। ये कोई थ्योरम नहीं है, मैंने थोड़ी ना ये बोला कि थ्योरम ऑफ वेवी कर्व लिखो या रूल ऑफ वेवी कर्व लिखो। ठीक है, ये केवल एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। इवन पावर्स पे इसलिए रिबाउंड कर जा रहा है क्योंकि इवन पावर शायद उस पर्टिकुलर वैल्यू पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका मैं प्रूफ नहीं देने वाला हूं।
इसका मैं प्रूफ नहीं देने वाला हूं क्योंकि इसका प्रूफ होता ही नहीं, ये तो एक ट्रिक है। ऐसा पाया गया कि ऐसा करेंगे तो हाँ ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आई चीज समझ में? यस सर, यस सर। सो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन कि हम क्यों अब रिबाउंड कर रहे हैं। ओके ओके, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि चेक करो कि कौन कौन सी जीरोस पक्का पक्का इसके सॉल्यूशन में नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद से मैं कोई स्टेप नहीं लिखा रहा हूं, इसके बाद से बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं। पहले चेक करो कि ये मांग क्या रहा है, ये क्या चाहता है मुझसे। ये चाहता है कि मैं इसको जो वैल्यूज दूं वो ग्रेटर देन जीरो वाली वैल्यूज दूं, ग्रेटर देन जीरो वाली वैल्यूज दूं। ठीक है, तो आप बस देख लो ग्रेटर देन जीरो मतलब जो नंबर लाइन है उसके ऊपर की वैल्यू कहां कहां पर मिल रही है। तो 24 से बाद में मिल रही है और 2/3 से 3 के बीच में मिल रही है। यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर पॉजिटिव है। क्लियर हुआ? यहां पर पॉजिटिव और यहां पर पॉजिटिव है। ऐसे ही करना है। नंबर लाइन के ऊपर वाला वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देने वाला है, नंबर लाइन के नीचे वाला हमेशा नेगेटिव आउटपुट देने वाला है। ठीक है, तो अगर इसका कोई सॉल्यूशन मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि 24 से राइट में हो सकता है या 2/3 से 3 के बीच में हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि क्या एग्जैक्टली 2/3 हो सकता है या एग्जैक्टली 3 हो सकता है, ये बेबी कब नहीं बता सकता। ठीक है, तो उसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा एक्चुअल इक्वेशन में। ठीक है, तो मेरी लास्ट वाली लाइन का मतलब समझ में आया क्या? तो वो जीरोस भी इंक्लूड होगी कि नहीं? हाँ, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। जब 24 के राइट में है तो पॉजिटिव है, जब 2/3 से 3 के बीच में है तो पॉजिटिव है। लेकिन ये वाली चीज बेबी कब नहीं बताती कि 2/3 और 3 लेना है या 24 इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो मैं इसको कैसे करता हूं। अभी देखो मैं इसको कैसे करता हूं। अब मैं लिखूंगा कि इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, एक तो होगा 2/3 से लेकर के 3 तक, यूनियन दूसरा होगा 24 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये मुझे पता है इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब 2/3, 3 और 24 पे ओपन ब्रैकेट आएगा या नहीं आएगा ये मुझे पता चलेगा अभी। ठीक है, तो ये वेवी कब नहीं बताएगा। वापस चले जाओ इक्वेशन पे, वापस चले जाओ इक्वेशन पर। ठीक है, सो मैं इक्वेशन पे वापस चले जा रहा हूं। मैं देखता हूं जब मैं 2/3 रखता हूं तो ये पूरा का पूरा डिफाइंड ही नहीं रहेगा। 2/3 पर डिफाइन ही नहीं रहेगा, नीचे वाला 0 हो जा रहा है। क्लियर है ये चीज? 2/3 रखेंगे तो नीचे वाला 0 हो जा रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। 2/3 पर क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा या क्लोज ब्रैकेट होगा? ओपन। ओपन ब्रैकेट होगा। एक्सीलेंट, ओपन ब्रैकेट होगा। चलो x की वैल्यू 3 रखते हैं, x की वैल्यू 3 रखते हैं। देखो तो जब x की वैल्यू 3 रखोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज 0 हो जा रही है। एक 0 होगा तो भाई एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देगी भाई। एग्जैक्टली 0 के बराबर हो जा रहा है, वो तो बोल रहा है मुझे 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, एग्जैक्टली 0 के बराबर हो जा रहा है। क्या 3 ले सकते हैं? नहीं, 3 नो को भी सर। इंक्लूड नहीं करेंगे, एग्जैक्टली 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 पर भी ओपन ब्रैकेट और 24 पे, आप 24 वाला आप बता दो, 24 वाला बोलो तो अनीशा बेटा। नो सर वो भी नहीं जीरो होगा, वो भी 0 हो जाएगा, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 24 पर भी ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझ में आया मेथड ऑफ वेवी का? यस सर। किसी को Yes, कोई sir. डाउट? यस सर। चलो चलो, अच्छे से समझ में आ गया ना भाई। पूरे साल में कम से कम 1000 क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर कराने वाला हूं, और ऐसे ही कराने वाला हूं। किसी बुक से नहीं पढ़ना है, इसी तरह से करना है, इसी तरह से करना है। ठीक है, याद रहेगा सभी को? अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो भाई। एक भी सर, पॉइंट नहीं last समझ में आया। हाँ सर ये सर लास्ट स्टेप एक बार एक्सप्लेन करो। लास्ट स्टेप एक बार फिर, और कोई चीज? सर वो नंबर लाइन पे 2/3 और 3 कैसे लिया वो थोड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब नंबर क्लियर लाइन पे कर दो। नंबर लाइन पे बस ले लिया 2/3, क्योंकि 3 से छोटा है तो बस रख दिया उसको नंबर लाइन पे। टू द स्केल नहीं करना है, केवल जीरोस को Sir, प्लॉट here this means that we are getting greater than 0 values for between 2/3 and 3 and above 24. हाँ, यही है इसका मतलब। जब मुझे उसने बोला कि भाई ग्रेटर देन जीरोस वाली वैल्यू बताओ, तो मैं देखूंगा कि नंबर लाइन से ऊपर में वेवी कर्व कब है। नंबर लाइन से ऊपर वेवी कर्व है 24 से राइट में और 2/3 से 3 के बीच में, तो हमेशा इसी के बीच में मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। क्लियर है ये चीज? चमका क्या ऋषिकेश?
हाँ सर। तो ये एक चीज नहीं समझ में आई थी। और कोई बच्चा बोल रहा है लास्ट वाली चीज, देखो जो वेवी कर्व है वो मेरी मदद केवल इस चीज में करता है कि इनके बीच में पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। एग्जैक्टली इन पॉइंट्स पे क्या होने वाला है उसके लिए मुझे वापस इक्वेशन पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2/3 से 3 लिख दिया और 24 से इंफिनिटी, ये तो पक्का पक्का आने वाला है। अब क्या 2/3 क्या 3 क्या 24 आएगा मेरे डोमेन में, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं रख रहा हूं x की वैल्यू 2/3। जब मैंने 2/3 इसमें रखा तो मुझे दिखाई दिया कि नहीं मेरा डिनोमिनेटर ही 0 हो जा रहा है। डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है भाई, इसके खानदान में कभी कोई डिनोमिनेटर में 0 देख पाएगा क्या? नहीं भाई, फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो x = 2/3 नहीं आ सकता, इसलिए ओपन ब्रैकेट 2/3 के बराबर कभी कोई वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। वैसे ही जब 3 लिया जब मैंने 3 लिया तो मैंने देखा ये वाला जो टर्म है x - 3 ये 0 हो जा रहा है। और अगर एक टर्म भी 0 हो जा रहा है ना तो पूरा का पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। मतलब इसकी आउटपुट में 0 आना चाहिए, आ जा रहा है, वो बोल रहा है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 क्या 0 से बड़ा होता है? नहीं होता है, तो उसके लिए भी ट्रू नहीं है, इसलिए x = 3 भी नहीं लेंगे। क्लियर है? वैसे ही सेम केस हुआ 24 के लिए। हाँ बोलो बेटा। सर वो नंबर लाइन पे द वेवी कर्व वो नीचे से स्टार्ट नहीं कर सकते क्या, ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं जैसा पढ़ाया वैसा ही थ्रू आउट पढ़ो पूरे साल भर। बुक्स में नीचे से शुरू किया है। अच्छा, मेरा बेबी कर्व भी नीचे से शुरू हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ध्यान से सुनना ऋषिकेश। अगर मेरा 24 से बड़ा रखने वाला, अगर मैंने कोई नंबर 24 से बड़ा रखा, मैंने पहले वाले स्टेप में लिखा है ना, देखो पहले वाले स्टेप में मैंने क्या लिखा है, substitute a value greater than the rightmost zero in the inequality and if it is positive start the wavy curve above the number line। ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं। अगर ये वाली चीज नेगेटिव हो जाए तो यहां पर बिलो द नंबर लाइन के नीचे से शुरू करेंगे। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। अगर वो नेगेटिव हो जाए तो नंबर लाइन के नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई? चमका क्या? यस सर। ठीक है। Yes, अब सुनना, बुक्स में, हाँ बोलो। सर वो वेवी कर्व में सर 2/3 और 3 को ऊपर से क्यों लिया वो समझ में नहीं आया सर। 2/3 और 3 को ऊपर से, मतलब वो उसमें पॉजिटिव आ रहा है ना बेटा, उसके ऊपर आ रहा है ना मेरा वेवी कर्व, उसके ऊपर आ रहा है ना पॉजिटिव। जहां पर मेरा वेवी कर्व ऊपर है वो वाली वैल्यूज के लिए, उनके बीच वाली की वैल्यूज के लिए वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। जब मेरा वेवी कर्व नीचे है तो उन इंटरवल्स के लिए वो हमेशा नेगेटिव आउटपुट देगा। नहीं समझ में आया आपको? सर ठीक से समझाने सर, क्लियर नहीं हुआ पिक्चर। मुझे भी नहीं समझ में आया कि आपको क्या नहीं समझ में आया। पहले मुझे एक्सप्लेन करो कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। सर वो अभी कर्व कंस्ट्रक्ट करते वक्त सर -1/2 और 2/3 नीचे से कर्व किया है सर, वहां पे -1/2 और 2/3 सर कर्व नीचे है सर, बिलो द एक्सिस है सर। कहाँ बिलो द एक्सिस है? -1/2, अच्छा ये वाला पॉइंट में, ये वाले पार्ट में नेगेटिव है। हाँ सर। तो देखो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन ये वाला पार्ट देखो ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको केवल पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, केवल पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो केवल पॉजिटिव वैल्यूज किधर मिलेंगी? यहां पर मिलेंगी पॉजिटिव वैल्यूज और यहां पर मिलेंगी। पॉजिटिव वैल्यूज कोई वेवी कर्व तब देता है जब वो वेवी कर्व एक्स एक्सिस नहीं, रियल नंबर लाइन के ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पार्ट खुद ही नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है ना भाई, केवल पॉजिटिव वाला पार्ट बताओ। नहीं चमका? सर आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े सर भाई। अगर वही नेगेटिव मतलब लेसर देन 0 रहा तो नीचे वाला लेने का क्या सर? हाँ, लेस देन 0 रहता तो फिर हमें नीचे वाला लेना पड़ता है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसको लेस देन 0 कर देता ना तो बेबी कर्व क्या बोलता कि भाई वो सारी के सारी नेगेटिव वैल्यूज बताओ, सारे के सारे डोमेन बताओ जहां नेगेटिव वैल्यूज आ जा रही हैं। तो लेस देन 0 के लिए फिर 3 से 24 लेते, -1/2 से 2/3 लेते, -2 से -1/2 लेते, -27 से -2 लेते और फिर चेक करते कि भाई इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या हो रहा है। ये 27/2 विद नेगेटिव साइन -2 इन पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो वेवी कर्व केवल इतना बताते हैं कि इसके बीच में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। और उन पॉइंट्स को इंक्लूड करने के लिए मुझे वापस से फंक्शन के अंदर जाके सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है वैल्यूज। चमका क्या?
यस सर। सर मुझे एक डाउट है यस सर। सर। हाँ हाँ हाँ, डाउट बोलो सर बेटा। उधर आपने -2 के ऊपर मार्क किया है सर, वो मार्क कभी करते जब इवन पावर्स रहते हैं हाँ, हमेशा जब सर, इवन पर पावर्स रहते हैं। -2 का इवन पावर ही नहीं है, तो 2011 ऑड है और 1 भी ऑड है। अरे उनका इफेक्टिव पावर इवन है बेटा, उनका इफेक्टिव पावर इवन है, यही तो मैंने इसीलिए तो बोला, डेलिबरेटली मैंने लिया कि यहाँ पर ये वाले पार्ट में बच्चे गड़बड़ करते हैं कि भाई ऐसे तो फिर मैं किसी को भी लिख सकता हूँ ना, इस 2019 को भी तो लिख सकता हूँ ब्रेक करके, एक इवन पावर और एक ऑड पावर के फॉर्म में। मैं बोलूंगा थोड़ी देर के लिए 2019 का एक इवन पावर है, ऐसा बोल सकता हूँ ना, या एक ऑड पावर एक ऑड पावर के फॉर्म में, दो ऑड नंबर का सम तो इवन होगा। हाँ सॉरी, 2019 को मैं एक इवन और एक ऑड पावर के फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकता हूं, ठीक है, 2018 और 1 करके लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर एक बार तो 2/3 का पावर इवन हो जा रहा है, जो उनका टोटल पावर है, इफेक्टिव पावर है, ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड होकर के जो x+2 का फाइनल पावर आ रहा है वो तो एक इवन है, तो वो इवन है, इसलिए वहां पर स्टेरिस्क मार्क किया। आई हाँ चीज सर। समझ में? यस सर, यस। चलो चलो, अब इतना टफ क्वेश्चन ऑफ कोर्स एग्जाम में देखने मिल सकता है। पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-5 ग्रेटर देन 0, इसको वेवी कर्व से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो x-2, क्वेश्चन क्या है मेरा, x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-5, क्वेश्चन है मेरा x-2 मल्टीप्लाइड बाय x-5, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब कब हो रही है, ठीक है। तो कहानी क्या बोलती है भाई कि पहले इनके पार्ट्स देख लो, इंटीग्रल पार्ट्स हैं, बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट्स हैं, फिर इनके रूट्स को, इनके जीरोस को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। तो इधर रखा 2, इधर रखा 5, ऐसा रख लिया। फिर क्या करना है, 5 से बड़ा, 5 से राइट में कोई नंबर देना है, तो सपोज मैं 6 रख देता हूं, तो 6 के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 6 के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो मतलब 5 के राइट में पॉजिटिव है, तो वेवी कर्व किधर से शुरू होगी भाई, ऊपर से। अब देखो दोनों का पावर ऑड है पावर, तो हमेशा क्रॉस करेगी, तो ऊपर से शुरू हुई, क्रॉस की ऊपर चली गई, ठीक है। सो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब चेक करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या चाहता है मुझसे, क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज बताओ। तो ग्रेटर देन 0 तब मिलता है जब x एक्सिस से ऊपर हो मेरा वेवी कर्व, जब x एक्सिस से ऊपर हो मेरा वेवी कर्व, ठीक है। तो पता चल गया भाई कि क्या क्या ले सकते हैं, अभी ले सकते हैं -∞ से लेकर के 2 तक, और ले सकते हैं 5 से लेकर के इंफिनिटी तक, लेकिन वेवी कर्व केवल इतना ही बताएगा, वो इक्वालिटी वाला पार्ट नहीं बताएगा। आपको पता है -∞ पे ओपन और इंफिनिटी पे ओपन तो होगा। अब 2 पे चेक करो, जब 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय x-5 हो जाएगा 0 0 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही जब आप 5 रखोगे तो 5 के लिए भी वो 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग वो हमेशा 0 ही होता है, और 0 के बराबर नहीं लेना है, 0 से बड़ी वैल्यूज लेनी है, तो 5 भी नहीं इंक्लूड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो अगर अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो इस क्वेश्चन को, आप ऐसे भी कर सकते हो एग्जाम में, और ऐसे ही एक्चुअली किया जाता है, ठीक है। यहां से भी सेम आंसर आएगा इस तरह से सोच करके, और जो हमने फाइनली अभी देखा यहां से भी सेम सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो क्या आपको वेवी कर्व इजी लगा? यस सर। जब हम सॉल्यूशंस करेंगे, और फिर से मैं बोल रहा हूं, बुक्स में जो लिखा हुआ है वो मत पढ़ना, ये समझ में आ गया ना, तो बुक्स में जैसे लिखा हुआ है वो मत पढ़ना, कुछ ऐसा ही है, थोड़ी सी चीजें चेंज कर दिया होगा, तो आप इसी चीज को फॉलो करो, अभी कहीं पर गलती नहीं होगी, ठीक है। ओके चलो, अब मैं आ जाता हूं, ये सारी चीजें मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि मुझे डोमेन रेंज को कितना इजीली निकाल सकते हैं